क्वेश्चन नंबर 12 में हमें गिवन है सेवरल इलेक्ट्रिक बल्ब डिजाइन टू बी यूज ऑन अ 220 वोल्ट इलेक्ट्रिक सप्लाई लाइन आर रेटेड 10 watt. How many lamps can be connected in parallel with each other across the two wire 220 volt line if the maximum allowable current is 5 ampere? तो एक बल्ब की जो रेटिंग हमें गिवन है वो कितनी है? बताओ बेटा, एक बल्ब की रेटिंग कितनी है? वन बल्ब 10 watt. ठीक है। अब टोटल करंट इन अ सर्किट, टोटल जो सर्किट है उसकी पावर निकालते हैं। वो हो जाएगा वी आई। वोल्टेज आपको गिवन है 220 और करंट भी था, ये रहा। करंट गिवन है 5। तो आंसर बन गया 1100 वॉट। टोटल सर्किट की जो पावर है स्टूडेंट वो है 1100 वॉट। एक बल्ब 10 वॉट का है, तो कितने नंबर ऑफ बल्ब्स आप ग्लो कर पाओगे इसमें? तो नंबर ऑफ बल्ब्स इक्वल टू 1100 डिवाइडेड बाय 10। जीरो से जीरो चले गया, 110 बल्ब्स। तो कितने बल्ब ग्लो कर पाओगे? 110 बल्ब। ओके, एनी डाउट? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13। अ हॉट प्लेट ऑफ एन इलेक्ट्रिक ओवन। इलेक्ट्रिक ओवन है, 220 वोल्ट सप्लाई के ऊपर चल रहा है। हॉट प्लेट है, दो की रेजिस्टेंस गिवन है। रेजिस्टेंस ऑफ ए हमें गिवन है 24 ओम्स और रेजिस्टेंस ऑफ बी जो फिलामेंट लगा हुआ है वो भी 24 ओम्स का है। दो रेजिस्टेंस है 24 ईच। सीरीज और पैरेलल में लगा के इनका हमें टोटल करंट निकालना है हर केस में। तो पहला केस मैं लेता हूं। पहला केस है विच में बी यूज सेपरेटली। सेपरेटली का मतलब वन एट अ टाइम। तो यहां पे मैंने लिख दिया वन एट अ टाइम। वन एट अ टाइम यूज हो रहा है। ठीक है, वन एट अ टाइम। तो रेजिस्टेंस ए और बी दोनों की सेम है विच इज 24 ओम्स। तो हमें करंट निकालना है। करंट इक्वल टू वी बाय आर। वी आपको गिवन है 220 वोल्ट और आर आपको गिवन है 24। ये बन जाएगा 110 डिवाइडेड बाय 12 और 55 डिवाइडेड बाय 6 एम्पियर। ठीक है बेटा, डेसिमल में कन्वर्ट कर लेना। सेकेंड केस है इन सीरीज। जब ये सीरीज में लगा हुआ है तो सीरीज में जब लगते हैं टोटल रेजिस्टेंस आपका बन जाता है आर ए प्लस आर बी। आर ए की वैल्यू है 24 ओम और आर बी की वैल्यू भी 24 ओम है। टोटल आंसर बन गया 48 ओम्स। ठीक है बेटा, अब हमें करंट निकालना है इसमें भी जब ये सीरीज में लगे थे। आई इक्वल टू वी बाय आर। वोल्टेज आपकी गिवन थी 220 220। रेजिस्टेंस आपका गिवन है 48। सॉल्व करके आ जाएगा 110 डिवाइडेड बाय 24 पर और ये तो फर्दर सिंप्लीफाई भी हो जाएगा 55/12। 5 डिवाइडेड बाय 12 एम्पियर। ठीक है बेटा, थर्ड पार्ट देखो। थर्ड पार्ट में हमें बोला गया है व्हेन दीज रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन पैरेलल। सो पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है? वन बाय आर ए जो कि 24 है प्लस वन बाय आर बी जो कि 24 है। बन गया 2/24। और अगर आर निकालूंगा पैरेलल वाला तो वो बन जाएगा 24 डिवाइडेड बाय 2। कितना आ गया स्टूडेंट? 12 ओम। आंसर कितना आ गया? 12 ओम। पहले सिंगल ले लिया, सीरीज में ले लिया, पैरेलल में ले लिया। अब आई इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है? वी बाय आर। सिंपली इसको भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे। 220 डिवाइडेड बाय 12। 220 में 110 बाय 6, 55/3 एम्पियर। तो ये तीन आंसर आपके आ गए, फर्स्ट सेकेंड और ये थर्ड।
ठीक है बेटा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, बाद में लिख लीजिएगा इसको, वीडियो भी डाल दूंगा मैं, पहले स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया सबने? यस सर, ले लिया। यस सर। ठीक है बेटा, यस सर। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख लो इसको। कंपेयर द पावर यूज इन द 2 ohm रजिस्टर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट। 2 ohm रजिस्टर में जो पावर यूज हो रही है, सिर्फ 2 ohm का पूछ रहा है, वो ध्यान देना। 6 वोल्ट बैटरी इन सीरीज विद दिस, तो जब ये सीरीज में लगते हैं टोटल रेजिस्टेंस बन जाएगा 1 + 2 दैट इज 3 ohm, और वोल्टेज है 6 वोल्ट बैटरी। सबसे पहले हम करंट निकाल लेते हैं, I = V/R, तो ये बन जाएगा 6/3, सॉल्व करके आ गया 2 एम्पियर। अब हमें जो बोल रखा था ये दोनों सीरीज में है, सीरीज में एक रेजिस्टेंस था 1 ohm, दूसरा था 2 ohm। सीरीज में करंट हमेशा सेम जाता है, पता नहीं बात? यस सीरीज सर। में करंट सेम होता है, पैरेलल में क्या सेम होता है? वोल्टेज। वोल्टेज सेम होती है। पैरेलल में वोल्टेज सेम होती है, सीरीज में करंट सेम होता है। ओके, तो अब हमें क्या निकालना है जरा देखते हैं। 6 वोल्ट बैटरी है, हमें निकालना है पावर। तो मैंने आपको बताया है पावर का फॉर्मूला इन सीरीज में जो लगता है वो लगता है I²R, याद आया? 3 फॉर्मूले होते हैं पावर के, P = VI, P = I²R, और P = V²/R। ये सिंगल डिवाइस पे लगता है जब अकेला कोई चीज हो, ये लगता है जब सीरीज में हो, ये लगता है जब पैरेलल में हो। अभी सीरीज में है तो आई की वैल्यू हमने ले ली 2, और पावर निकालनी है सिर्फ 2 के अक्रॉस, आई के अक्रॉस नहीं निकालनी है, 1 के अक्रॉस नहीं निकालनी है। तो 2 आ गया, 2 to the 4, 4 to the 8, आंसर बन गया 8 वॉट। तो पावर 1 लिख दिया मैंने। केस नंबर 2 लेता हूं, इसमें बोला गया है 4 वोल्ट बैटरी जो कि पैरेलल में लगा हुआ है, 12 है और 2 है, लेकिन पैरेलल में है, ध्यान रखना। वोल्टेज गिवन है 4 वोल्ट, पावर का फॉर्मूला वोल्टेज में होता है V²/R। V दोनों का सेम रहता है पैरेलल में, पैरेलल में दोनों का वोल्टेज सेम रहता है, तो वोल्टेज हो गया 4 का स्क्वायर, और R हो गया 2 ohm। R कितना हो गया? 2 ohm। ठीक है ना, 2 के अक्रॉस ही तो निकालना है। 4 4 16, आंसर आ गया 8 वॉट। तो ये हो गया पावर 2। हमें कंपेयर करना था, कंपेयर का मतलब होता है रेशियो निकालना। P1/P2 is 8/8, द आंसर इज 1:1। ओके बेटा, समझ में आ गया? ध्यान रखना, पावर का फॉर्मूला सीरीज में अलग चलेगा और पैरेलल में अलग चलेगा। स्क्रीनशॉट ले लो यस बेटा, सर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, टाइम बच जाता है। सर ले लिया। कमिंग वीक में आप लोगों का टेस्ट है, जब दूसरे बच्चों का लाइट का टेस्ट है ऑन सैटरडे और फ्राइडे, तो आप लोगों का इलेक्ट्रिसिटी का टेस्ट है। सो प्रिपेयर कर लीजिएगा अच्छे से, पूरी एनसीईआरटी, मोस्टली टेस्ट एनसीईआरटी बेस्ड ही लूंगा मैं अभी। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, 2 लैम्प्स, वन रेटेड 100 वॉट एट 220 वोल्ट। 2 लैंप है, तो पावर 1 सर ने बना लिया 100 वॉट, वोल्टेज जो इसकी है वो है 220 वोल्ट। दूसरा लैंप है पावर 2, 60 वॉट, वोल्टेज जो इसकी गिवन है वो है 220 वोल्ट, आर कनेक्टेड इन पैरेलल। व्हाट आर द करंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग लाइन। अब दो तरीके हैं बेटा, उसने बोला है करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द लाइन इफ द सप्लाई इज इतना, टोटल वोल्टेज भी 220 वोल्ट है, तो हमें करंट निकालना है। अब पैरेलल में पावर हमेशा ऐड हो जाती है, सीरीज में नहीं होती, ध्यान रखना ये बात। इसको करने के दो तरीके हैं, या तो आप पहले आर निकाल लो, जो पैरेलल वाला आर फॉर्मूला था, पैरेलल वाला फॉर्मूला क्या था? V²/R। फिर उन दोनों आर को आपको पैरेलल में निकालना पड़ेगा, तो बेटर तरीका ये है, अब ये स्टेटमेंट याद रख लो, इन पैरेलल, सिर्फ पैरेलल में टोटल पावर जो बन जाती है वो बन जाती है P1 + P2।
तो पावर हो गई 160 वॉट। टोटल वोल्टेज आपको गिवन है 220 वोल्ट। करंट निकालना है, तो करंट निकालने के लिए P इक्वल टू वी आई का फॉर्मूला बन गया अब डायरेक्ट, क्योंकि टोटल पावर निकल चुकी है। अब P 220 नहीं सॉरी P है 160 और वोल्टेज है 220 इक्वल टू आई। जीरो से जीरो चले गया, सॉल्व करके क्या आ गए 8/11। आंसर क्या आ गया 8/11 एम्पियर। ठीक है बेटा, सॉल्व कर लेना अब इसको कितनी वैल्यू आ रही है। अंडरस्टूड बच्चे, स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया, सर ले लिया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, which uses more energy, 250 वॉट टीवी सेट इन 1 आवर। अब एनर्जी का फॉर्मूला मैंने आपको बताया हुआ, एनर्जी का फॉर्मूला होता है पावर इनटू टाइम, लेकिन इस केस में जो पावर होता है वो आपको किलो वाट में लेना होता है, और जो एनर्जी आती है वो आपकी किलो वाट आर आती है। और 1 किलो वाट आर जो है वो 1 यूनिट के भी इक्वल होता है, और 1 किलो वाट आर जो है वो 3.6 इंटू 10⁶ जूल्स के भी इक्वल होता है। तो ये बात ध्यान रखना, किलोवाट आर इज नोन एज अ कमर्शियल यूनिट जिससे कॉस्ट निकाली जा सकती है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो आपकी आपको निकालनी है, पहला केस लेते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी 1। तो E1 हमने ले लिया, पावर 1 है 250 और टाइम जो गिवन है 1 आवर डिवाइडेड बाय 1000, 1/4 आ गया तो 0.25 किलोवाट आर। इलेक्ट्रिकल एनर्जी 2 निकाल लेते हैं, पावर इंटू टाइम। सेकेंड वाले केस में पावर गिवन है 1200 और टाइम गिवन है 10 मिनट्स, तो 10 डिवाइडेड बाय 60। 1200 को भी डिवाइड किया 1000 से, 1200 को डिवाइड किया 1000 से। किलोवाट को, वॉट को किलोवाट में कन्वर्ट करना है। 2 जीरो से 2 जीरो चले गए, 1 जीरो से 1 जीरो चले गया, 6 से 2 चले गया, आंसर बन गया 0.2 किलोवाट आर। तो कौन एनर्जी ज्यादा ले रहा है, एनर्जी 1 इज ग्रेटर देन एनर्जी 2। ठीक है बेटा, ओके बच्चे, स्क्रीनशॉट ले लो। ओके सर। Okay, sir. यस सर। कर लिया, चलो नेक्स्ट टाइम। यस सर। क्वेश्चन नंबर 17, एन इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ रेजिस्टेंस 8 ओम। तो रेजिस्टेंस गिवन है बच्चे आपको 8 ओम, करंट गिवन है आपको 15 एम्पियर, सर्विस टाइम गिवन है आपको 2 आवर्स, रेट एट विच द हीट इज जनरेटेड। तो हीट का फॉर्मूला होता है I²RT। तो I²RT का मतलब हो गया, I की वैल्यू हो गई 15 का स्क्वायर, R की वैल्यू हो गई 8 और टाइम हो गया 2 आवर। ठीक है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, जब उसने वर्ड बोल दिया रेट, वैसे तो सही है, वैसे तो यही हीट है निकलेगी, लेकिन रेट का मतलब होता है हीट ऑफ 1 आवर। हीट ऑफ 1 आवर जो 1 आवर में निकली है, उसके लिए इस फॉर्मूले को I²RT को डिवाइडेड बाय जितना टाइम गिवन होगा उससे डिवाइड कर दिया, ताकि 1 आवर की निकल जाए। 1 आवर की निकल जाएगी, टी से टी चले गया। तो I की वैल्यू है 15 का स्क्वायर और इंटू 8। ठीक है बेटा, तो ये जो एनर्जी अब आपकी आएगी ना, इसको आप निकाल लो कितनी आ रही है। सर 1800। 1800 जूल्स। ठीक है बेटा, कर लिया सबने। यस सर। Yes, sir. ये आंसर सारे मैंने भेज दिए थे। पहला आंसर था व्हाई इज द टंगस्टन यूज ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली फॉर फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। जो इलेक्ट्रिक बल्ब होते हैं
उनके फिलामेंट में टंगस्टन का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? ये बल्ब है जैसे आपका, इसके बीच में ऐसे ऐसे करके फिलामेंट होता है। ये फिलामेंट क्यों इस्तेमाल किया जाता है? क्योंकि एक तो इसका टेम्परेचर बहुत हाई होता है, मेल्टिंग पॉइंट मतलब 3380 डिग्री सेल्सियस, जिससे जल्दी से मेल्ट नहीं होता, और ये जल्दी से हाई टेम्परेचर पे ऑक्सीडाइज नहीं होता, ठीक है, और इसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा है। Why are the conductors of electric heating devices such as bread, toaster, electric iron made of an alloy? क्योंकि alloys की रेजिस्टिविटी प्योर मेटल के कंपैरेटिवली ज्यादा होती है और वो हीट ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं। Why is the series ऑक्सीडाइज arrangement भी नहीं होता वो। why is the series arrangement not used for domestic circuit? क्योंकि डोमेस्टिक सर्किट में हमें रेजिस्टेंस, नेट रेजिस्टेंस कम चाहिए होता है, इसलिए हम पैरेलल सर्किट का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा, इफ एनी डिवाइस फेल्स देन अदर डिवाइसेस विल वर्क, सो which will not happen in series. If one switch is not working, then other switch या ये बोल सकते हो एवरी डिवाइस है सेपरेट स्विचेस। तो ये सारे पॉजिटिव पॉइंट आपको लिखने हैं पैरेलल वाले। हाउ डज द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर वेरी विद द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन? हमने पढ़ा था, अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा होता है तो रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब रेजिस्टेंस उतना कम हो जाएगा जितना, क्योंकि फॉर्मूला क्या था, R इक्वल टू रो एल बाय ए। लेंथ ज्यादा होगी तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा। Why are copper and aluminium wire usually employed for electricity transmission? क्योंकि इनकी सेल्फ रेजिस्टिविटी बहुत कम है। और कोई रीजन? एक तो रेजिस्टिविटी वाला पॉइंट आ गया कि दे आर वेरी गुड कंडक्टर्स, रेजिस्टिविटी कम का मतलब दे आर गुड कंडक्टर, और दे आर डक्टाइल। डक्टाइल का मतलब क्या होता है? दे आर कन्वर्टेड इनटू वायर्स, इनको वायर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक है। तो ये आंसर्स मैंने भेजे हैं, जिसने नहीं लिखे लिख लेना, ग्रुप पे अवेलेबल है। नेक्स्ट आते हैं बेटा कुछ एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल्स जो आपको टेस्ट में भी आ सकते हैं। हाउ डज द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर चेंज व्हेन द लेंथ इज ट्रिपल्ड? क्योंकि हमें पता है फॉर्मूला क्या था हमारा, R इक्वल टू रो एल बाय ए। अगर आपकी लेंथ 3 टाइम्स हो जाएगी चेंजेस टू, तो रेजिस्टेंस, न्यू रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी? 3 टाइम्स ऑफ ओल्ड रेजिस्टेंस, है कि नहीं? केस नंबर 1। केस नंबर 2, अगर डायामीटर ट्रिपल हो जाए, तो पहला रेजिस्टेंस है R इक्वल टू रो एल बाय ए, तो R रो एल बाय ए जो है, ए का मतलब पाई आर का स्क्वायर। अगर डायामीटर ट्रिपल हो रहा है तो रेडियस भी ट्रिपल हो रहा है, मतलब 3R का होल स्क्वायर हो रहा है, तो रो एल बाय पाई 9R का स्क्वायर। तो ये बन गया 1/9 रो एल बाय आर का स्क्वायर, 1/9 रो एल बाय आर का स्क्वायर, ठीक है बेटा। ये क्या बन गया? 1/9 टाइम्स बन गया। तो नया वाला जो रेजिस्टेंस हो गया वो पुराने वाले रेजिस्टेंस का 1/9 टाइम हो गया। हमने आर की जगह पे न्यू आर क्या था? न्यू आर एस आर डैश। न्यू आर क्या था? ट्रिपल। ट्रिपल मतलब 3 टाइम्स, ठीक है बेटा। स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी, ये क्वेश्चन लिख लेना, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करके लिख लेना, और इनको क्वेश्चन लिखने के बाद आंसर कॉपी कर लेना। थर्ड पॉइंट भी ले लेते हैं। थर्ड पॉइंट हमारा है, इट्स मटेरियल इज चेंज टू रेजिस्टिविटी 3 टाइम, तो R इक्वल टू रो एल बाय ए। अब जो रेजिस्टिविटी थी वो 3 टाइम हो गई है, तो अपने आप बताओ बच्चों, रेजिस्टेंस को क्या हो जाएगा? 3 टाइम्स। नया वाला रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा बताओ ना? 3 टाइम हो जाएगा। रेजिस्टिविटी, यस मेरी सर। आवाज नहीं आ रही क्या आप लोगों को? सर आ रही है। तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? अगर रेजिस्टिविटी 3 टाइम हो जाए तो क्या हो जाएगा? सर इंक्रीज हो जाएगी। इंक्रीज हो गई बाय 3 टाइम्स, 3 times. ठीक है, कर लोगे? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट देखो,
ये कुछ न्यूमेरिकल और आते हैं ऐसे। द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ थ्री, ऐसा बोर्ड में क्वेश्चन आया था, 3 इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी दी हुई। ध्यान से देखना, 10⁻³ है, 10⁻⁻8 है, 10⁻15 है। इन तीनों में से पहले तो मुझे बताओ रेजिस्टिविटी सबसे ज्यादा वैल्यू कौन सी है, पी की, क्यू की या आर की? बताओ। सर बी सर वो हो गई आर ना। की। आर की। आर की। आर की। उससे कम? उससे सबसे कम? कम सर क्यू क्यू की हो की। गई। क्यू की नहीं है, पी की है। क्यू तो माइनस में है, और पी की सेकंड नंबर पे, क्यू की सबसे कम, माइनस में है वो। अब क्वेश्चन पूछा गया है विच मटेरियल वुड यू यूज फॉर इलेक्ट्रिक वायर। तो इलेक्ट्रिक वायर क्या होना चाहिए, कंडक्टर, जिसकी रेजिस्टिविटी लोएस्ट होनी चाहिए, 10⁻⁻ में होनी चाहिए। तो कौन सा वाला यूज करोगे, क्यू क्यू। वाला। सेकंड पूछा गया है सोल्डरिंग आयरन, हैंडल फॉर सोल्डरिंग आयरन। हैंडल फॉर पी। सोल्डरिंग आयरन का मतलब होता है, हैंडल मतलब वो ऐसा हैंडल होना चाहिए जिसमें हमें करंट ना लगे, तो वो बैड कंडक्टर होना चाहिए। तो बैड कंडक्टर मतलब जिसकी रेजिस्टिविटी सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा किसकी है, आर। आर की। सोलर आर। सेल, सोलर सेल होते हैं मेटलॉइड्स, जिनकी कंडक्टिविटी मेटल से और नॉन मेटल के बीच में होती है। वो हो गया कौन सा, पी। 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 सोलर सेल बनता है सिलिकॉन से, जर्मेनियम से। ये मेटलॉइड्स होते हैं, इनकी रेजिस्टिविटी हमेशा मेटल से ज्यादा होगी लेकिन नॉन मेटल से कम होगी। ठीक है बेटा, तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको आएंगे। स्क्रीनशॉट ले लिया? यस सर। यस सर। यस सर। अब आ जाओ मेन न्यूमेरिकल्स। अब ऐसे न्यूमेरिकल आपको टेस्ट में भी आएंगे। पहले तो इस फिगर को देखो, हमें निकालना है फाइंड अ करंट इन ईच रजिस्टर। ये दोनों रजिस्टर कैसे लगे हैं, पैरेलल में कि सीरीज में? पैरेलल। वेरी गुड, ये दोनों पैरेलल। पैरेलल में लगे हैं, क्योंकि करंट जो जा रहा है, ध्यान से देखना जरा, जो करंट जा रहा है वो यहां से जा रहा है, जो दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया। जब करंट दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है तो दिस इज अ केस ऑफ पैरेलल रेजिस्टेंस। R1 है 6 ओम, R2 है 4 ओम, वोल्टेज है 24 वोल्ट। द टू रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो सबसे पहले हम इसका रेजिस्टेंस निकालते हैं, R1। R1 के अंदर करंट कितना होगा, पैरेलल में करंट डिफरेंट होता है। तो R1 का मतलब हो गया, R1 समझ हो, रेजिस्टेंस 1, इसको मैं रेजिस्टेंस 1 मार्क कर देता हूं, इसको मैंने रेजिस्टेंस 1 मार्क कर दिया, और इसको मैंने रेजिस्टेंस 2 मार्क कर दिया। तो अगर मुझे R1 निकालना है, R1 इज V/I। हमें करंट निकालना है, सॉरी, हमें आर नहीं निकालना, हमें करंट निकालना है। हमने माना इसमें करंट जा रहा है I1 और इसमें करंट जा रहा है I2। तो I1 निकालने के लिए हो जाएगा V/R1। V हो गया 21, R1 हो गया 6, आंसर आ गया 4 एम्पियर। और I2 निकालने के लिए हो जाएगा V/R2। ओम्स लॉ वाला फॉर्मूला लगा रहा हूं, V = IR वाला, 24 और रेजिस्टेंस है 4, आंसर आ गया 6 एम्पियर। बताओ मेरे को, इजी है? सिंपली आपने I1, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम रहती है लेकिन करंट डिफरेंट रहता है। एनी डाउट? नो। स्क्रीनशॉट ले लो नो इसका भी, सर। फिगर बना के इसको सॉल्व कर लेना, ये सारा सॉल्यूशन दिया हुआ मैंने। ले लिया? यस सर ले लिया। यस सर। नेक्स्ट देखो, अब आ गया और लेवल, अगला लेवल। 3 रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड एज शोन इन द डायग्राम। वैसे मैं इसकी वीडियो बना के भी भेजूंगा आपको। 3 रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन द डायग्राम, ध्यान से देखना जरा। ये तीनों रेजिस्टर्स हैं जो कनेक्टेड हुए हुए हैं फिगर में। 5 ओम तो सीरीज में है लेकिन ये दोनों पैरेलल में है। तो इसको मैं नाम दे देता हूं R1, ऐसे वहां पे फिगर में भी देना होता है खुद, R2 और R3। व्हाट इज द करंट थ्रू द अदर 2 रेजिस्टर? 1 एम्पियर के अक्रॉस तो करंट जा रहा है, 5 एम्पियर ओम्स के अक्रॉस 1 एम्पियर करंट है। बाकियों में कितना जा रहा है वो पूछ रहा है, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखो ना जरा कैसे इसको करेंगे। पहले तो हमारा जो टोटल रेजिस्टेंस है हम वो निकाल लेते हैं।
टोटल रेजिस्टेंस थर्ड पार्ट दिया हुआ है, लेकिन वो निकाल लेना चाहिए हमें, उसके बिना काम नहीं बनेगा। टोटल रेजिस्टेंस के लिए सबसे पहले मैंने निकाला 1/RBC। बच्चों, मैं RBC इसलिए निकाल रहा हूं क्योंकि ये दोनों पैरेलल में है, जिसमें आ जाएगा 1/R2 मतलब 1/10, 1/R3 1/15। सिर्फ पैरेलल में है दोनों, मैंने ये निकाल लिया। 15 और 10 का 30 आ गया, 10 के टेबल में 3 पे, 15 पे 2 पे। तो RBC की टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगी 30/5, मतलब कि 6 ओम्स। इतने की 6 ओम। अब टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए आर नेट या आर टोटल, RAB प्लस RBC। RAB आपका है 5 और RBC आपका है 6, जो हम निकाल चुके हैं 11। तो थर्ड पार्ट का आंसर आ गया, व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस? 11 ओम। ये थर्ड पार्ट सबसे पहले निकालना पड़ेगा। अब मैं निकालूंगा वोल्टेज अक्रॉस टोटल सर्किट। तो वोल्टेज अक्रॉस टोटल सर्किट बन जाएगा V इक्वल टू IR। नेट करंट अंदर जो जा रहा है वो 1 एम्पियर है, और टोटल रेजिस्टेंस निकली है 11। तो टोटल वोल्टेज ऑफ द सर्किट आ गई 11 वोल्ट। पूरे सर्किट की वोल्टेज 11 वोल्ट, क्योंकि टोटल रेजिस्टेंस ये रहा, टोटल करंट ये रहा, टोटल वोल्टेज आ गई। अब टोटल वोल्टेज आपकी 11 है। अब हम निकालते हैं वोल्टेज ऑफ ए बी। सीरीज में वोल्टेज डिफरेंट रहती है, तो वोल्टेज ऑफ ए बी जो आ गई वो आ गई V इक्वल टू IR1। करंट कितना गया अंदर? 1 एम्पियर। रेजिस्टेंस 1 कितना है? 5। आंसर बन गया 5 वोल्ट। तो आपके पास VAB आ गई 5 वोल्ट, यहां तक, यहां से 5 वोल्ट है। लेकिन पूरे सर्किट की कितनी है? पूरे सर्किट की कितनी निकाली है हमने? 11, 11. 11। 11. अब 11 में से 5 चली गई, कितनी आ गई? 6 6। units. क्योंकि VAB प्लस VBC इज 11 वोल्ट। तो वोल्टेज ऑफ BC जो आ गया वो आ जाएगा 11 माइनस 5, दैट इज 6 वोल्ट। 6. BC की वोल्टेज आ गई। अब पैरेलल में है दोनों, पैरेलल में करंट सेम नहीं होगा, यहां पे अलग करंट जाएगा, यहां पे I2 जाएगा और यहां पे I3 जाएगा। रेजिस्टेंस 3 है, लेकिन वोल्टेज दोनों की सेम होगी। अब मैं I2 निकालता हूं, I इक्वल टू V/R2। तो V कितना निकाला है हमने इसका? 6 वोल्ट। और R2 कितना है? 10। आंसर क्या आ गया? 0.6 एम्पियर। I3 निकालते हैं। I3 I3 निकालने के लिए V/R3, V/R3। ठीक है। अब वोल्टेज कितनी है बच्चों? 6 वोल्ट। पैरेलल में वोल्टेज सेम रहती है, और रेजिस्टेंस 3 कितनी है? 15। तो आंसर आ गया 0.4 एम्पियर। टोटल करंट जो 1 एम्पियर जा रहा था, दो पार्ट में डिवाइड हो गया, 0.6 और 0.4। हमें यही निकालना था, व्हाट इज द करंट थ्रू द अदर टू रेजिस्टर, हमने निकाल दिया। हमें निकालना था पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब वोल्टेज ऑफ 5 ओम AB और AC के अक्रॉस। तो मैंने AB की भी निकाल दी, ये रही, और AC की भी निकाल दी, ये रही। AC अक्रॉस AC मतलब टोटल वोल्टेज 11 वोल्ट। बस हो गया हमारा सारा न्यूमेरिकल। ठीक है बेटा, क्लियर है? आप इसको समझ के जरा अभी कॉपी कर लो, मैं होल्ड कर रहा हूं। ये फिगर बना लो पहले, नहीं तो वो ले लो, आप स्क्रीनशॉट ले लो। कर लोगे ना काम सारे स्क्रीनशॉट लेके? Yes, sir. एक बार Yes, स्क्रीनशॉट sir. ले लो, मैं फिर भी कोशिश करूंगा वीडियो अभी के अभी अपलोड करके जाऊं इंस्टीट्यूट। आप स्क्रीनशॉट ले लो फिर भी। बेटा इसको ना परसों तक तरसों तक मत करना, कल संडे है, कल कल में अपना काम कंप्लीट कर लेना जरा। यस सर। अब आ जाओ नेक्स्ट न्यूमेरिकल। क्या दिया हुआ है हमें इसमें? फॉर द सर्किट शोन इन द डायग्राम बिलो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट थ्रू 6 ओम रजिस्टर। पहले तो इन सबके नाम दे दिया करो, इनका नामकरण कर देते हैं, बिना उसके हमें दिक्कत होती है। ए बी मार्क कर दिया मैंने, ये BC मार्क कर दिया। अब मुझे एक बात बताओ, ये दोनों
इसको भी मैं नाम दे देता हूं, इसको मैं R1 दे देता हूं, इसको मैं R2 दे देता हूं, इसको मैं R3 दे देता हूं, और इसको मैं R4 दे देता हूं। करंट जो यहां से चलेगा, करंट हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से आता है, वो ए में घुस जाएगा, ये करंट हो जाएगा I1, और कुछ करंट सेकंड में घुस जाएगा, वो हो जाएगा I2। ए बी में करंट चलेगा I1, BC में करंट चलेगा I2। करंट दोनों में सेम रहेगा क्योंकि दोनों सीरीज में है, लेकिन ऊपर नीचे करंट डिफरेंट रहेगा क्योंकि पैरेलल में है। पैरेलल सीरीज में वोल्टेज डिफरेंट रहेगी। करंट थ्रू 6 ओम निकालना है, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, करंट थ्रू 6 ओम के लिए, क्योंकि वोल्टेज अक्रॉस ए बी जो रहेगी वो 4 वोल्ट रहेगी, और वोल्टेज अक्रॉस, यहां पे मेरे को CD लिखना चाहिए, CD रहेगी, वो भी 4 वोल्ट रहेगी। क्यों रहेगी AB और CD में 4 वोल्ट बच्चों? AB और CD में वोल्टेज सेम क्यों रहेगी बताओ? क्योंकि दोनों पैरेलल में है। पैरेलल में बार बार बोल रहा हूं, सीरीज में क्या सेम रहता है? करंट। पैरेलल में क्या सेम रहता है? वोल्टेज। वोल्टेज। वोल्टेज मतलब voltage, पोटेंशियल डिफरेंस। तो इन दोनों की वोल्टेज सेम रहेगी। अब मैं रेजिस्टेंस ऑफ ए बी निकाल लेता हूं। रेजिस्टेंस ऑफ ए बी मतलब 6 + 3, सीरीज में है 9 ओम। अब मैं निकालता हूं I1, जो कि I1 मतलब ए बी में जा रहा है करंट। तो I1 इज I = V/R। V ऑफ ए बी इज 4, R इज 9। ठीक है, कितना वैल्यू बन गई? 4/9, अब ये करंट जो I1 जा रहा है वो 6 ओम में भी जा रहा है और 3 ओम में भी जा रहा है। ध्यान रखना ये बात, 6 ओम में भी यही जाएगा और 3 ओम में भी यही जाएगा, दोनों में सेम यस जाएगा। क्यों सर। सेम जाएगा? क्यों सेम जाएगा दोनों में? क्योंकि दोनों क्या है? सीरीज में। तो अब लिखेंगे करंट अक्रॉस किसके? 6 ओम के। करंट अक्रॉस किसके निकालना है बेटा बताओ? यहां लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1। so सर 6 ओम। 6 ओम, करंट अक्रॉस 6 ओम। कितना आ गया बोलो? सोए हुए हो क्या क्लास में? करंट अक्रॉस 6 ओम कितना जा रहा यस है? सर। I1। या I1 इन दोनों में जा रहा है, ध्यान से देखो जरा एरो आके, I1 इन यस दोनों सर। में जा रहा है, I2 इन दोनों में जा रहा है। I1 की सर वैल्यू 4/6 जाएगा। 0.4 4/9। एम्पियर। समझो जरा। समझ में आ गया? अभी भी समझ में आया कि नहीं आया बेटा बताइए? तो एक बार फिर एक्सप्लेन कर दो। बेटा देखो, यहां से करंट चला और यहां करंट डिवाइड हो जाएगा, ये रास्ता अलग है, ये रास्ता अलग है, बिकॉज ए बी और सी डी आपस में किसमें है? साथ साथ बोलोगे तभी समझ में आएगा ना, ए बी और सी डी किसमें है? सर सीरीज में। सीरीज पैरेलल में है, में। वैसे ए बी और सी डी पैरेलल में। पैरेलल में है। ए और बी सीरीज में है। आर सी डी कितना है टोटल रेजिस्टेंस? 15 ओम। अब टोटल करंट I2 V बाय R, V/R/CD। वोल्टेज की वैल्यू कितनी है? इन दोनों में पैरेलल में वोल्टेज कितनी है बेटा? टोटल वोल्टेज ऑफ CD कितनी है? 4, 4 वोल्ट। और रेजिस्टेंस ऑफ CD कितना निकाला है? 15। रेजिस्टेंस ऑफ CD कितना निकाला है? 4/15 अब I2 12 ओम में भी जाएगा और I2 3 ओम में भी जाएगा। तो हम लिखेंगे करंट अक्रॉस 12 ओम। करंट अक्रॉस 12 ओम। कितना जाएगा करंट अक्रॉस 12 ओम बताओ?
कितना जाएगा, I2 जाएगा, वो जाएगा 4/15 एम्पियर। अब हम निकालेंगे वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस, एक ही बात होती है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 12 ओम, V इक्वल टू I 2 इंटू R। I है 4/15, 15 into 12 ये चले जाएगा 3 4 दा 3 5 दा 4 4 दा 16/5 3/5 वोल्ट। समझ में आई मेरी बात? इस तरह निकालना है, ध्यान से पहले फिगर को समझो। Yes, अभी तो sir. मैंने बहुत आसान फिगर बता रहा हूं तुम्हें, अभी तो ये बहुत आसान वाली फिगर बताई है ताकि तुम लोगों को समझ में आ जाए ये सारा। क्लियर है बेटा? अब इसको सॉल्व करके आंसर लिखना होता है 3.2 वोल्ट। तो ये आज लास्ट है आज का, ये सारा काम आप कर लीजिएगा कॉपी में और इस चैप्टर को दोबारा से रिवाइज करो, वन टाइम में नहीं होता है, इजी चैप्टर नहीं है ये, Yes, और sir. डिफिकल्ट भी नहीं कह सकते क्योंकि वन टाइम आप अच्छे से कर लोगे